In today's video, we will discuss some important question related to geography portion, which we think is important for your HCS exam. So first we discuss the syllabus of geography prelims exam GS paper 1. तो इसमें आपको एक तो वर्ल्ड ज्योग्राफी करनी है एंड इंडियन ज्योग्राफी जो है ऑल्सो इंक्लूड है, और आपके जो टॉपिक और ज्योग्राफी पोर्शन से रिलेटेड है वो आपके सोशल इकोनॉमिकल पोर्शन हो गया एंड फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, और इंडियन एग्रीकल्चर पे भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, नेचर पे क्वेश्चन आ सकते हैं. सो लेट अस नो व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन कम इन योर एग्जाम फॉर ज्योग्राफी इन जीएस पेपर 1 प्रीलिम्स. सो लेट्स स्टार्ट. तो फॉर एग्जाम्पल हम फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ले रहे हैं, द स्टेट विच हैव कॉमन बॉर्डर्स विद चाइना, यानी चाइना के साथ कॉमन बॉर्डर किस किस स्टेट के हैं. ये इस टाइप से क्वेश्चन आएगा. जिन राज्यों की चीन के साथ साझा सीमाएं हैं, तो चीन ना होके आपका पाकिस्तान भी हो सकता है क्वेश्चन में, नेपाल भी हो सकता है, भूटान भी हो सकता है. तो जितने भी जो कंट्रीज हमारी बाउंड्रीज को छूते हैं स्टेट्स की, वो सारे आपसे पूछ सकते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ चाइना का क्वेश्चन ले रहे हैं, तो पाकिस्तान का भी पूछ सकते हैं आपको. तो आपको इसके लिए मैप्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है. तो जब भी आप ज्योग्राफी करें तो काफी सारे ब्लैंक जो है मैप्स अपने साथ रखें, ताकि हर क्वेश्चन को करते हुए आप साइड बाय साइड मैप को जरूर करें, ताकि आपको पूरी नॉलेज है तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे. तो देखिए, जैसे जम्मू कश्मीर जो है चाइना से बाउंड्रीज इसकी साझाएं करता है. हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, आपका सिक्किम हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया. तो क्वेश्चन में कैसे आपका आंसर दिए होंगे, आंसर जैसे ए ऑप्शन है उसमें जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है. और बी ऑप्शन में मान लीजिए जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है और हरियाणा बीच में दे रखा है, या पंजाब दे रखा है, अरुणाचल प्रदेश दे रखा है. तो जिसमें पंजाब है वो ऑप्शन रॉन्ग होगा, और जिसमें ये सारी स्टेट्स होंगी वो आपका जो ऑप्शन है ए बी सी या जो भी है जिसमें ये स्टेट्स हो वो ऑप्शन आपका राइट होगा. इस तरह से जैसे जम्मू कश्मीर है केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर के जो ज्यादातर हैं वो हिमालय पर्वत में स्थित हैं. देखिए, तो जो है यह राज्य पूर्व में चीन को छूता है, और उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश. इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है कि वह कौन सा राज्य है जो चीन को पूर्व में छूता है. तो हम क्या आंसर लिखेंगे आपका, ये आपका हिमाचल प्रदेश. तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन जो है बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं. तो बाउंड्रीज से रिलेटेड आपने तैयारी करनी है मैप के साथ. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द अबव फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द साउथ, यानी दक्षिण के उत्तर से उपरोक्त का सही अनुक्रम क्या है. इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं. तो ये क्वेश्चन भी आपको जब तक मैप नहीं आएगा आप नहीं कर सकते हो. तो ये कैसे होगा, आंसर कैसे दे रखा होगा उसमें, जैसे आपको ये ऑप्शन दे रखे हैं 1 2 3 2 1 3 1 3 2 2 3 1. तो ए बी सी डी में से आपको राइट ऑप्शन चूज करना है. तो वो कैसे पता होगा जब तक हमें मैप ना पता हो. तो जैसे महादेव हिल्स है, तो महादेव हिल्स मैप में कहाँ है, ये आपकी महादेव हिल्स है. उसके बाद है आपका ये सह्याद्री पर्वत कहाँ है, ये आपका सह्याद्री पर्वत है, ये सारा. उसके बाद आपका आता है सतपुड़ा रेंज कहाँ पे है, तो सतपुड़ा रेंज आपकी यहाँ पे है. तो इस तरह से ये दक्षिण से उत्तर की ओर कौन सा आंसर सही हुआ, ये हुआ आपका 1 3 2 आंसर आपका सही हुआ. तो जब तक आपको मैप्स नहीं पता आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड डज नॉट शेयर बाउंड्रीज विद, किस जो है राज्यों के साथ झारखंड जो है बाउंड्री शेयर नहीं करता, तो सीमा साझा नहीं करता. पहले तो हम देखते हैं मैप में झारखंड कहाँ है, ये आपका झारखंड है. तो उसके बाद देखिए आप उड़ीसा, तो है उड़ीसा है. उसके बाद हम देखते हैं वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल है, तो वेस्ट बंगाल भी राइट है. इसके बाद हम देखते हैं ये छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ की भी सीमा जो है झारखंड से लग रही है, तो ये भी राइट है. फिर उसके बाद इसमें इन्होंने मध्य प्रदेश दे रखा है, तो मध्य प्रदेश कहाँ है हम ये देखेंगे. मध्य प्रदेश आपका ये है, तो इसकी सीमा जो है कहीं से भी झारखंड से टच नहीं हो रही है. तो आंसर आपका क्या होगा, कौन सा राज्य जो है सीमा साझा नहीं करता, वो आपका होगा मध्य प्रदेश. इस टाइप से भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं. तो मैप बहुत जरूरी है ज्योग्राफी पोर्शन को कवर करने के लिए. अब जैसे इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि मैच द फॉलोइंग, यानी आपको पीर पंजाल और आपका ये है धौलाधार और आपका नागटिब्बा और आपका ये है मिशमी हिल्स, इस टाइप से क्वेश्चन दे रखा है और उसके आगे ऑप्शन दे रखे हैं. तो वो कौन सा मैच है जो सही है, यानी पीर पंजाल कहाँ है ये देखना हमें. पीर पंजाल है आपका जम्मू और कश्मीर में, यानी जम्मू और कश्मीर. फिर है आपका
धौलाधार कहाँ पे है? धौलाधार है आपका हिमाचल प्रदेश में। फिर है आपका नागटिब्बा कहाँ पे है? नागटिब्बा आपका है जैसे उत्तरांचल में। और आपका मिशमी हिल्स कहाँ है? मिशमी हिल्स आपके हैं ये अरुणाचल प्रदेश में। तो इस टाइप से जो है ये ऑप्शन जो है राइट है। तो ये आपको पता होगा तभी आप ये ऑप्शन कर पाएंगे। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ टू वोल्केनिक आइलैंड इन द इंडियन टेरिटरी, यानी भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी द्वीपों का क्या नाम है? तो ऑप्शन जिसमें ये नारकोडम और बैरन दिया होगा वो ऑप्शन आपका राइट होगा। तो नारकोडम क्या है? नारकोडम आइलैंड इज अ 6.8 किलोमीटर ओशियनिक आइलैंड ऑफ वोल्केनिक ओरिजिन लोकेटेड अबाउट 240 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ पोर्ट ब्लेयर इन द अंडमान आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल, यानी नारकोडम द्वीप बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर के लगभग 240 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित ज्वालामुखीय मूल का 6.8 किलोमीटर द्वीप है। उसके बाद हम आते हैं बैरन द्वीप के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये आपका इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो है, यानी बैरन आइलैंड जो है द स्मॉल 3 किलोमीटर वाइड आइलैंड इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया, यानी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। अगर पूछा जाए इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है तो आपको पता होना चाहिए वो बैरन आइलैंड है। यहाँ पे आपका वोल्केनिक आइलैंड पूछा गया है तो हम ये दोनों के नाम बता रहे हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ थोरियम, यानी भारत के किस राज्य में थोरियम का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है? इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। वो आपका केरल है। तो केरल आपका यहाँ पे है मैप में। मैं मैप में इसलिए बता रही हूँ ताकि कई बार पूछ लेते हैं मैप से रिलेटेड क्वेश्चन, तो हमें पता होना चाहिए कि केरल कहाँ है मैप में। तो इस तरह से आपकी साइड बाय साइड मैप की तैयारी भी मैं करवा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्ट बंगाल शेयर्स बॉर्डर्स विद हाउ मेनी कंट्रीज, तो पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? ये आपके 3 देशों के साथ लगती है। देखिए पश्चिम बंगाल कहाँ पे है? ये आपका पश्चिम बंगाल है। तो यहाँ पे आपकी बांग्लादेश हो गया एक तो, और फिर आपका भूटान हो गया, और एक आपका नेपाल हो गया। तो इन 3 देशों के साथ इसकी सीमाएं लगती हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द ओनली सेंचुरी वर कश्मीरी महाडियर आर फाउंड, यानी एकमात्र सेंचुरी कौन सी है जहां कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं? वो आपका दाची ग्राम। तो दाची ग्राम में महामृग पाए जाते हैं। तो जान लेते हैं ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट है जहां पे दाची ग्राम है मैप में। तो दाची इज अ विलेज इन उरी ब्लॉक इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, यानी दाची ग्राम जो है जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के उरी ब्लॉक का एक गाँव है जहां पर महामृग पाया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया, भारत में किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो वो है आपका गुजरात राज्य की तट रेखा जो है सबसे लंबी है। तो कहाँ पे है आपकी? ये गुजरात कोस्ट है, यानी ये जो तट रेखा है ये देखिए ये यहाँ तक है। तो ये सबसे लंबी तट रेखा है भारत की। In which area animals like lion, giraffe are found, तो किस एरिया में, इस टाइप से भी क्वेश्चन एनिमल्स बेस हो सकते हैं कि किस क्षेत्र में शेर, जिराफ जैसे जानवर पाए जाते हैं? वो आपका ग्रासलैंड, घास के मैदानों में। तो इस टाइप से ये इतने सारे जो जानवर हैं वो ग्रासलैंड में पाए जाते हैं। तो जैसे शेर और जिराफ के अलावा आपका डियर और ये जैसे चीतल, इस टाइप से भी अलग एनिमल्स के नाम आ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन यही रहेगा आपका, तो आंसर ग्रासलैंड होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश ऑन ऑल 3 साइड्स, यानी भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश तीनों तरफ से घिरा हुआ है? तो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ कौन सा राज्य है? वो आपका त्रिपुरा, यानी जैसे ये यहाँ पे है। तो इस टाइप से आपने करने हैं क्वेश्चन, मैप जरूर आप साथ रख लें। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट इन फेमस फॉर सैंडलवुड इन इंडिया, यानी कौन सा राज्य भारत में चंदन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है आपका कर्नाटक। कहाँ पे कर्नाटक? यहाँ पे कर्नाटक है। तो मैप साथ करते चले। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट सबरीमाला इज लोकेटेड, यानी सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? ये आपकी केरल राज्य में स्थित है यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द नेशनल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड, तो राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? ये आपका देहरादून में स्थित है। यानी जैसे इंडिया के मैप में उत्तराखंड यहाँ है, तो आपको जैसे ये आपका देहरादून है उत्तराखंड। तो इस टाइप से मैप भी कराती जा रही हूँ मैं। फिर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड नियर द इक्वेटर्स, यानी भूमध्य रेखा के पास किस प्रकार के जंगल पाए जाते हैं? तो ये देखिए आपकी ये भूमध्य रेखा है,
तो यहाँ पे जितना भी ग्रीन पोर्शन है ये सब जो है आपका उष्ण कटिबंधीय वन है। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं भूमध्य रेखा के पास। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द proportion of forest area in India to maintain ecological balance, यानी पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र का कितना अनुपात होना चाहिए, वो है आपका 33.3%। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन है, शिवपुरी नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश इज फेमस फॉर व्हाट। तो मध्य प्रदेश का शिवपुरी नेशनल पार्क किसके लिए मशहूर है? तो फॉर चीतल के लिए और लेपर्ड के लिए ये मशहूर है, और ये आपका यहाँ पे है मैप में शिवपुरी नेशनल पार्क। क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड द मोस्ट इन इंडिया। भारत में किस प्रकार की मिट्टी जो है वो सबसे अधिक पाई जाती है? वो है आपकी जलोढ़ मिट्टी। कुकटी वाइल्ड कैटल सेंचुरी इज इन विच स्टेट। तो कुकटी वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? ये आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है कुकटी जो है पशु विहार। नेक्स्ट द रेयर एंड डिस्ट्रॉयड एनिमल इन द साइलेंट वैली। तो साइलेंट वैली कहाँ है? सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए, ये आपकी केरल में है। तो वहां पे दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु कौन सा है? वो आपका मेकायू है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसकी जो पूंछ है वो शेर जैसी होती है। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज ए नेशनल पार्क इन केरला, इंडिया। इट इज लोकेटेड इन द नीलगिरी हिल्स, यानी साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल भारत में एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। नागरहोल नेशनल पार्क जो है किस राज्य में है? तो ये आपका कर्नाटक में है। नागरनोल नेशनल पार्क ये आपका यहाँ पे है। इन विच स्टेट इन भरतपुर बर्ड सेंचुरी लोकेटेड। तो भरतपुर पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? ये आपका राजस्थान राज्य में स्थित है भरतपुर सेंचुरी। ये देखिए यहाँ पे है। द फॉरेस्ट ऑफ सुंदरबन इज कॉल्ड। सुंदरबन के वन को क्या कहा जाता है? ये आपका मैंग्रोव कहा जाता है। ये आपका गुजरात में है। लैंटिक हैबिटेट इन द क्लीन वाटर कम्युनिटी इज एसोसिएटेड विद विच टाइप ऑफ प्लेस। इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है आपका। स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास किस प्रकार की जगह से जुड़ा हुआ है? यह है आपका पॉन्ड और स्वैम्प एंड तालाब और दलदल। तो फ्रेश वाटर जो इकोसिस्टम होता है वो लैंटिक में पॉन्ड्स और तालाब जो होते हैं वो जुड़े होते हैं, एंड लोटिक में रिवर्स होती है। दिस इज द ओनली स्टेट इन इंडिया दैट प्रोड्यूस सैफरॉन। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जो केसर का उत्पादन करता है? वो है आपका जम्मू और कश्मीर। क्वेश्चन है, विच सॉइल इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन। तो कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? ये आपकी ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी। तो कॉटन इज अ खरीफ क्रॉप इन द मेजर पार्ट ऑफ द कंट्री वाइज, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक ऑल्सो। सो कपास जो है देश के प्रमुख भागों जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के कुछ हिस्सों की खरीफ की फसल है। Now next question है, where is the laterite soil found entirely। तो लेटराइट मिट्टी जो है महत्वपूर्ण रूप से कहाँ पाई जाती है? तो ये आपकी है कोस्टल रीजन ऑफ मालाबार, यानी मालाबार के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ये यहाँ पे है आपका मालाबार कोस्ट। When is खरीफ पैडी और राइस क्रॉप हार्वेस्टेड, यानी खरीफ धान या चावल की फसल जो है कब काटी जाती है? तो पैडी क्रॉप और खरीफ क्रॉप इज हार्वेस्टेड इन अर्ली नवंबर, यानी नवंबर के शुरू में धान की फसल या खरीफ की फसल काटी जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर फाइबर क्रॉप्स। रेशा फसलें कौन सी होती हैं? कॉटन, सन और जूट, ये आपकी रेशा फसलें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्रित की जाती है? फ्रॉम विच पार्ट ऑफ ट्री। तो ये आपकी पेड़ की छाल से, यानी फ्रॉम ट्री बाग से। देखिए फोटो में दिखाई भी हुई है, यहाँ से ये दालचीनी जो है कलेक्ट की जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इज नोन एज द शुगर बाउल इन इंडिया, यानी किस राज्य को भारत में चीनी का कटोरा कहा जाता है? वो है आपका उत्तर प्रदेश। विच इज द लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, यानी भारत में सबसे बड़ा गेहूं का उत्पादक राज्य कौन सा है? ये आपका उत्तर प्रदेश। From which tree do we get
कुनैन, यानी जिस पेड़ से कुनैन प्राप्त होता है उस पेड़ का नाम बताना हमें। ये देखिए दिखाया है पेड़, तो ये है आपका सिनकोना का पेड़ जिससे कुनैन प्राप्त होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द सालल प्रोजेक्ट इज ऑन द विच रिवर। तो सालल परियोजना जो है किस नदी पर है? ये आपकी चिनाब नदी पर ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। तो ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है चिनाब रिवर पर जो बनाया जा रहा है और जम्मू कश्मीर में है चिनाब रिवर एंड विच इज 35 मीटर हायर देन द आईफिल टावर इन फ्रांस, यानी जो फ्रांस के आईफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। ब्लास्ट प्रूफ आर्क के पूरा होने से अब भारत के बाकी हिस्सों में घाटी के लिए सीधा रेल संपर्क मार्ग बन जाएगा और ये जो इसकी कंप्लीटिंग डेट है वो दिसंबर 2022 रखी गई है। नाउ क्वेश्चन है विच स्टेट हैज स्मॉलेस्ट लैंड एरिया। किस राज्य में सबसे छोटा भूमि क्षेत्र है? ये आपका देखिए गोवा है। तो ये जो है 3702 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। गोवा, दमन एंड दीव वाज अ यूनियन टेरिटरी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया क्रिएटेड इन दिसंबर 1961, यानी भारत गणराज्य का एक केंद्र शासित प्रदेश है गोवा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द इम्पोर्टेंट प्लेस इन इंडिया ड्यू टू बायोडाइवर्सिटी, यानी जैव विविधता के कारण भारत में महत्वपूर्ण स्थान कौन सा है? ये आपका पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट है। तो वेस्टर्न घाट्स आर आल्सो द सत्याद्री आर अ नॉर्थ साउथ चेन ऑफ माउंटेन्स और हिल्स that marks the western edge of the Dakhan Plateau region। तो पश्चिमी घाट जो है जिसे सह्याद्री भी कहा जाता है, पहाड़ों और पहाड़ियों की एक उत्तर दक्षिण श्रृंखला है जो दक्कन पठार क्षेत्र के पश्चिमी किनारे को चिन्हित करता है। ये कहाँ पे है? ये देखिए ये है आपका ये वेस्टर्न घाट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इन मेनली ट्रॉपिकल, यानी भारत के जलवायु मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय क्यों है? तो बिकॉज द लोकेशन ऑफ द हिमालयाज इज इन इट्स नॉर्थ, क्योंकि हिमालय का जो स्थान है इसके उत्तर में, इसीलिए जो मेनली यहाँ की जलवायु ट्रॉपिकल। Now next question है which one has the largest size in the union territories of India, यानी भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में किसका सबसे बड़ा आकार है? वो है आपका लक्षद्वीप, इसका सबसे बड़ा आकार है। अब है आपका दक्कन पैसेज इज सिचुएटेड बिटवीन whom, यानी दक्कन मार्ग जो है किसके बीच में स्थित है? ये है आपका साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान, यानी दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान, ये यहाँ पे है आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 डिग्री चैनल इज बिटवीन, यानी 10 डिग्री चैनल जो है वो किसके बीच में है? तो लिटिल अंडमान एंड कार जो है निकोबार के बीच में ये स्थित है। इट हैज मिनिमम डेप्थ ऑफ 7.3 मीटर एंड लाइज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ऑन द 10 डिग्री लाइन ऑफ लैटिट्यूड नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। इसमें जो है 7.3 मीटर की न्यूनतम गहराई है और भूमध्य रेखा के उत्तर में अक्षांश की 10 डिग्री लाइन पर पूर्व से पश्चिम तक यह स्थित है, इसीलिए ये जो है इन दोनों चैनलों के 10 डिग्री चैनल के बीच में माना गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द लक्षद्वीप आइलैंड आर सिचुएटेड इन, यानी लक्षद्वीप समूह जो है वो कहाँ पे स्थित है ये बताना है हमें आंसर में। ये आपका अरेबियन सागर में स्थित है। क्वेश्चन है विच फॉरेन कंट्री इज क्लोजेस्ट टू अंडमान आइलैंड, यानी कौन सा विदेशी देश अंडमान द्वीप समूह के सबसे करीब है? ये आपका म्यांमार है, ये जो सबसे करीब है। Which one of the following states share boundaries with the maximum number of other state of India? तो निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा भारत के अन्य राज्यों की अधिकतम संख्या के साथ सीमाएं साझा करता है? ये देखिए ये है आपका आसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हिमालयन माउंटेन सिस्टम बिलोंग्स टू विच वन, यानी हिमालय पर्वत पद्धति जो है किससे संबंधित है? ये है आपका वलित पर्वत यानी फोल्ड माउंटेन से संबंधित है। द ओल्डेस्ट माउंटेन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल हिस्ट्री, यानी भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का सबसे पुराना पहाड़ कौन सा है? ये आपका अरावली हिल्स है, जिनके पहाड़ जो है सबसे पुराने माने जाते हैं। Now next question है the highest mountain peak in India is, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ये आपकी K2 यानी माउंट K2।
क्वेश्चन, द ट्रांसपोर्ट रूट कनेक्टिंग द कश्मीर फ्रॉम लेह अक्रॉस द हाई माउंटेन रेंज, यानी कश्मीर और लेह को जोड़ने वाला परिवहन मार्ग ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं को जो पार करता है वे कौन सा है? वो है आपका काराकोरम पास, जो ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं को पार करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडाईकनाल द फेमस हिल स्टेशन ऑफ साउथ इंडिया इज सिचुएटेड ऑन, यानी दक्षिण भारत का जो प्रसिद्ध हिल स्टेशन कोडाईकनाल है वह कहाँ पे स्थित है? ये पलानी हिल्स पे स्थित है। देखिए यहाँ पे, यहाँ नीचे जो इंडिया का मैप है, तो आपको मैप की सिचुएशन सारी मैं साथ के साथ समझा रही हूँ ताकि आपके मैप भी साथ में कवर हो जाए। Now Himalayas are formed of parallel fold ranges of which the oldest ranges, यानी हिमालयन समानांतर गुणा पर्वतमाला का जो गठन है वो सबसे पुरानी रेंज कौन सी है, ये पूछा गया है यहाँ क्वेश्चन में। तो पुरानी रेंज है आपकी ग्रेट हिमालयन रेंज, जो है सबसे पुरानी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्रियन प्लेटू इज मेड अप ऑफ, यानी महाराष्ट्रियन पठार किससे बना है? ये आपका लावा से बना है महाराष्ट्रियन पठार। ये आपका रेंजेस आर एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी अरावली पर्वतमाला का एक उदाहरण है। ये कौन सी पर्वतमाला का उदाहरण है? ये है अवशिष्ट पर्वत, यानी दीज माउंटेन्स आर फॉर्म्ड आउट ऑफ द एग्जिस्टिंग माउंटेन्स, एग्जाम्पल फोल्ड, ब्लॉक और वेल्कोनिक, यानी माउंटेन्स जो है ये मौजूदा पहाड़ यानी फोल्ड, ब्लॉक या ज्वालामुखी पर्वतों से बनते हैं, अवशिष्ट पर्वत। और भारत में जो इसके उदाहरण है वो अरावली और नीलगिरी हैं। एंड यूनाइटेड स्टेट्स में जो है, ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट में इसका उदाहरण जो है अपलेशियन माउंटेन्स है। जोजिला पास कनेक्ट्स, यानी जोजिला पास जो है किसको जोड़ता है? जोजिला इज अ हाई माउंटेन पास इन द हिमालयाज इन द इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, यानी जोजिला भारतीय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में हिमालय का सबसे ऊंचा जो है पर्वत दर्रा है। ये देखिए, ये तो लेह एंड श्रीनगर जो है इसका आंसर होगा। ऑफ द फॉलोइंग इज द हिमालयन पास शिवकिला लोकेटेड, यानी आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से ये पूछा होगा कि निम्नलिखित में से किस में हिमालय पास शिवकिला स्थित है? तो आपका सतलुज वैली में ये स्थित है। यहाँ पे शिवकिला इज अ माउंटेन पास एंड बॉर्डर पोस्ट लोकेटेड ओवर सतलुज वैली इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी किन्नौर जिले में सतलुज घाटी के ऊपर स्थित एक पहाड़ और दर्रा और सीमा चौकी भी कह सकते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में जो चावल उत्पादक हैं राज्यों का सही क्रम क्या है? उतरता क्रम, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर ऊपर से नीचे की ओर। तो सबसे ज्यादा जो चावल है वो वेस्ट बंगाल में होते हैं, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में, फिर पंजाब में और फिर आंध्र प्रदेश में। तो जिस ऑप्शन में ये आपको चारों इस टाइप से मिलेंगे कि वेस्ट बंगाल पहले होगा, फिर उत्तर प्रदेश होगा, पंजाब और फिर आंध्र प्रदेश, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट है, इस टाइप पे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली, यानी मतलब कौन सा ऐसा है जो मैच करेक्ट नहीं होता, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खा रहा है? इस टाइप से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जैसे रबी क्रॉप है, तो उन्होंने क्रॉप के आगे लिख दिया है कि जैसे मस्टर्ड हो गया और ककड़ी हो गई, तो फिर उसके बाद रबी क्रॉप के आगे फिर मस्टर्ड यानी सरसों, फिर जौ, फिर आपके जो है जैद फसल के आगे मूंग और सब्जियां लिख दी हैं, फिर उसके बाद आपका खरीफ फसल के आगे कपास यानी कॉटन लिख दिया है। तो इसमें से कौन सा गलत है? ये आपका ए गलत होगा, यानी सरसों और ककड़ी, यानी ककड़ी जो है वो रबी क्रॉप में नहीं आती है। जो हरियाणा की ज्योग्राफी से रिलेटेड है, तो कीकर एंड खेर ट्रीज आर प्रिवेलेंट इन विच रीजन ऑफ हरियाणा, तो हरियाणा के किस क्षेत्र में कीकर और खेर के पेड़ जो है प्रचलित हैं? ये आपके सेमी डेजर्ट प्लेन्स में, यानी अर्ध रेगिस्तान मैदान में ये जो है पेड़ पाए जाते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन प्रेजेंस ऑफ अरावली हिल्स फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, यानी जो अरावली की पहाड़ियां हैं मुख्य उपस्थिति जो है वो किस जिले में पाई जाती है? ये देखिए, ये आपका हरियाणा हो गया और यहाँ पे ये भाग जो है ये गुड़गांव है जो दिल्ली से सटा हुआ है। तो ये यहाँ पे जो है अरावली की पहाड़ियों की मुख्य उपस्थिति जो है पाई जाती है, यानी प्रेजेंस ऑफ अरावली हिल्स इन हरियाणा। टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन हरियाणा, यानी हरियाणा में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ये आपकी है सब ट्रॉपिकल
कॉन्टिनेंटल टाइप यानी उप उष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय प्रकार की जो जलवायु हरियाणा में पाई जाती है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट लाइज टू द साउथ वेस्ट ऑफ हरियाणा, कौन सा राज्य हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इस टाइप से भी हरियाणा से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ये आपका जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, ये तो हो गया आपका हरियाणा, और ये क्या है, ये दक्षिण पश्चिम राजस्थान स्थित है, तो आंसर आपका राजस्थान होगा। तो आपने मैप्स में सारी साइड्स देखनी है, नॉर्थ, सेंट्रल, वेस्टर्न, साउथर्न, ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न, तो कोई भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। हैव एन इंटरनेशनल बाउंड्रीज यानी कितने लैंडलॉक्ड राज्यों के पास अंतरराष्ट्रीय सीमाएं नहीं है। ये देखिए जो येलो कलर है, ये जो है ये स्टेट्स दिखा रखे हैं, हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। इस तरह से ये स्टेट्स जो हैं, ये 5 स्टेट हैं, यानी 5 लैंडलॉक्ड स्टेट्स विच डू नॉट हैव एन इंटरनेशनल बाउंड्रीज आर, जैसे छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड तेलंगाना, जिन राज्यों की जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है। तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसी भी ऑप्शन में 5 स्टेट्स दे रखी होंगी और किसी में आपकी गलत दे रखी होंगी, तो जिनमें से आपने ये 5 स्टेट ढूंढ के उस ऑप्शन को राइट करना है। नाउ नेक्स्ट है आपका प्लान पिनसियुकस, जो वर्ड है ये आजकल काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, या लेटेस्ट न्यूज कह सकते हैं आप ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो ये क्या है और कौन इस पे जो है लगातार रिसर्च कर रहे हैं, ये सब आपको मैं बता रही हूँ। तो साइंटिस्ट ऑन इटली साइड ऑफ द माउंट ब्लैक मासिफ आर कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग अ मेल्टिंग ग्लेशियर। तो ये एक मेल्टिंग ग्लेशियर है जो लगातार जो है पिघल रहा है, और इटली के वैज्ञानिक जो है लगातार इसकी निगरानी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि हो सकता है ये पूछ ले कि प्लान पिनसियुकस क्या है, तो आपको पता होना चाहिए मेल्टिंग ग्लेशियर है। इसकी निगरानी जो है कौन से देश के वैज्ञानिक साइंटिस्ट कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए इटली के वैज्ञानिक। तो जो है प्लान पिनसियुकस जो है नोन एज अ टेम्परेट ग्लेशियर यानी पिघलता ग्लेशियर, इट इज ऑलरेडी एट अ मेल्टिंग पॉइंट एज अपोज्ड टू पोलर ग्लेशियर दैट आर स्टिल फ्रोजन टू बेड रॉक्स। यानी इसे एक शीतोष्ण ग्लेशियर के रूप में भी माना जाता है, और दैट मीन्स द प्लान पिनसियुकस जो ग्लेशियर कैन स्लाइड फास्टर वाया वाटर जस्ट अंडर इट्स सरफेस, मेकिंग इट मोर अनप्रिडिक्टेबल एंड डेंजरस फॉर द वेल फेरेट जो है वैली बिलो। यानी इसका मतलब है कि जो प्लान पिनसियुकस जो ग्लेशियर है तेजी से स्लाइड कर सकता है बस अपनी सतह के नीचे पानी के माध्यम से। यह और अधिक अप्रत्याशित और जो है नीचे वेल फेरेट घाटी के लिए जो है इसके नीचे जो घाटी है उसका नाम क्या है, वेल फेरेट घाटी है, जिसके लिए काफी खतरनाक बना हुआ। तो हमें इसमें से कौन कौन से वर्ड याद रखने हैं, एक तो इटली के वैज्ञानिक जो इसकी लगातार निगरानी कर रहे हैं, इसे शीतोष्ण ग्लेशियर के रूप में भी माना जाता है, तो इसका ये नाम भी है, पिघलता ग्लेशियर भी कह सकते हैं हम इसे, और कौन सी घाटी है आपकी, वेल फेरेट घाटी है। तो इस पे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है क्योंकि लेटेस्ट है। इसके लास्ट क्वेश्चन है जो इंडिया में ज्योग्राफी से रिलेटेड न्यूज चल रही है उसके बारे में, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है आपका कि ईकेम्स फर्स्ट ज्योग्राफी लैब सेट अप एट वेनिला जो है, यानी वेनिला में स्थापित ईकेम की पहली भूगोल प्रयोगशाला कहाँ पे है, वो आपकी केरला में है। इन अ फर्स्ट गवर्नमेंट स्कूल इन एर्नाकुलम गेट अ ज्योग्राफी लैब, पहली लैब है ये भारत में। इन ऑर्डर टू मेक टीचिंग एंड लर्निंग ज्योग्राफी easier and interesting, a dedicated geography lab has been opened at the government high school in Vanilla, Kerala. It is the first such lab in Ernakulam district under the General Education Protection Mission यानी पिदु विभ्यासा समाहना यगम, ये जो है के तहत एर्नाकुलम जिले में पहली ऐसी लैब है जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है किसी स्कूल में। तो आज के लिए इतना ही, और उम्मीद है आपको काफी समझ आ गया होगा कि एचसीएस के ज्योग्राफी के पोर्शन में किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। हरियाणा की ज्योग्राफी से भी आएंगे, और आपकी इंडियन ज्योग्राफी से भी आएंगे, और आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी आएंगे, और जिसमें एग्रीकल्चर बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे, पेड़ों से रिलेटेड क्वेश्चन भी होंगे, एनिमल से रिलेटेड भी क्वेश्चन होंगे, और मैप्स आपने बहुत अच्छी तरह से कवर करने हैं। तो थैंक यू।